हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ट्यूशन प्रॉपर क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का। हम लोग विज्ञान पढ़ने वाले हैं और विज्ञान में क्या हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे भौतिकी। ठीक ना, आप पढ़ने वाले हैं क्या, भौतिकी पढ़ने वाले हैं। और यह शुरू हम करने वाले हैं किससे, तो क्लास 9th से। तो क्लास 9th में अगर आप भारती भवन का किताब अगर खरीदे हुए हैं, भारती भवन का, ठीक ना, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। जैसे पहला ही टॉपिक है आपका दिया हुआ है विज्ञान और मापन, दूसरा में दिया हुआ है गति, तीसरा में दिया हुआ है बल तथा गति के नियम, और चौथा है गुरुत्वाकर्षण, पांचवा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और छठवां में दिया हुआ है ध्वनि। लेकिन वहीं पर अगर आप NCERT लेते हैं, ठीक ना, NCERT अगर आप किताब लेते हैं तो उसमें आपको ये जो है विज्ञान और मापन, ये एक चैप्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना तो जरूर है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम लोग जब गति को हम पढ़ेंगे ना, उसी में सब कुछ क्या हो जाएगा, कवर होते जाएगा। जितना भी इसमें विज्ञान का मापन उपन दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जब हम लोग गति पढ़ेंगे, बल और गति के नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, कार्य, तो यहाँ से यहाँ तक ना ये सभी जो है, ये मापन जो इसमें दिया हुआ है ना, ये सब के सब इसमें मिलने वाला है। ठीक ना, तो उन सब को हम लोग क्या करेंगे, इसी में कवर करते हुए चलेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो गति पढ़ना है। ठीक ना, तो गति हम लोग पढ़ेंगे और इसी से टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ परिचय दे देते हैं इस के बारे में। जो आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि साइंस किसे कहते हैं, तो वो भी आपको आना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञान। ठीक ना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान। ठीक ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं विज्ञान। तो विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आखिर विज्ञान किसे कहते हैं, साधारण तौर पर लोग पूछ ही देते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक ना, तो विज्ञान देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ पर, किसी पदार्थ पर, किसी समाज पर हम क्या करते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद उसका परीक्षण करते हैं, और फिर हमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो जो निष्कर्ष निकलता है, हम प्रयोग द्वारा, परीक्षण और निष्कर्ष के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, ज्ञान, इसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका एक शॉर्ट तरीका था, नहीं शॉर्ट फॉर्म में था। हमने आपको यह बताया कि विज्ञान आखिर कहते किसे हैं। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो हम यहाँ पर लिखते हुए आपको बता रहे हैं। ठीक ना, तो इसको कह सकते हैं इसे कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन उसको आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा इसको कि विज्ञान आखिर जब लिखा रहता है ना, तो चीज़ें क्या होता है, ज़्यादा देर तक माइंड में रहता है। तो आप भी लिखा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रहेगा क्या कि सावधानी पूर्वक, सावधानी, ठीक ना, ये आपका ध है, सावधानी पूर्वक, ठीक ना, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए, यहाँ पर लिखते हैं से किए गए प्रयोगों, ठीक ना, क्या होगा, हम सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और, ठीक ना, क्या रहेगा, और परीक्षणों, ठीक ना, क्या होता है, परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पर लिख देंगे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, कहते हैं। दूसरे अगर आप चाहते हैं कि दूसरे शब्दों में कुछ हम लिखें, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्ट में, या जैसे मान लीजिए कि सभी लोग एक ही जैसे लिखेंगे तो दिक्कत है। तो अगर आप, जैसे कि ये तो वैसे हम बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, हम क्लास जो कवर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा के को ध्यान में रखते हुए हम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए एक
और तरीका हम जान लेते हैं कि क्या आप इस शब्दों को आप हेरा फेरी करके कुछ अलग बना सकते हैं क्या। तो हाँ जी, बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसी चीज़ को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, लिखेंगे प्रयोगों, ठीक ना, या लिखेंगे प्रायोगिक। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम प्रायोगिक, ठीक ना, परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर, के आधार पर क्रमबद्ध, ठीक ना, क्या होता है, क्रमबद्ध प्रयोगों, ठीक ना, क्रमबद्ध प्रयोगों द्वारा, तो लिखेंगे प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लिखेंगे द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक ना, विज्ञान कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने जाना कि विज्ञान किसे कहते हैं। अब अगला है हमारा टॉपिक कि प्रयोग और परीक्षण। क्या हम प्रयोग और परीक्षण सिर्फ हम किसी पदार्थ पर ही करते हैं? तो जी नहीं, हम किसी समाज पर भी प्रयोग और परीक्षण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी पदार्थ पर अगर करते हैं, हम पदार्थ पर अगर प्रयोग करते हैं तो उसको कहेंगे हम विज्ञान। क्या कहेंगे, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। अगर वही चीज़ अगर हम किसी समाज पर करते हैं, ठीक ना, किसी समाज पर अगर परीक्षण करते हैं तो उसको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक ना। क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है और यह बहुत छोटा लड़का है, जैसे वह सिर्फ चल या टहल सकता है। तो अगर एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर क्या करता है कि यह पत्थर फेंकता है, ठीक ना, जब पत्थर फेंकता है तो यह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता है, घूमकर मुस्कुराता है और देखता है कि ये छोटा बच्चा है, तो कुछ उसका रिएक्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो क्या ऐसा हमारा सोचना सही है? तो जी नहीं, ऐसा सोचना हमें सही नहीं है। इस समाज के बारे में हम कुछ अध्ययन किया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन यह बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में है और आकर यहाँ फील्ड में बैठा हुआ है और यह बच्चा आकर के फिर से पत्थर मारता है, तो क्या वह बूढ़ा व्यक्ति उस पर फिर से मुस्कुराएगा? तो जी नहीं, इस बार मुस्कुराएगा नहीं, उसको पर यह थोड़ा सा गुस्सा जरूर होगा। तो ये क्या है, इस तरह के हम अध्ययन को क्या कहेंगे, इसी तरह के अध्ययन को हम कहते हैं सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या था, सामाजिक अध्ययन था और सामाजिक विज्ञान, ठीक ना, समझे हमने कि क्या है। अब देखते हैं कि विज्ञान होता क्या है, ठीक ना, विज्ञान को होता क्या है हमने समझा। अब हम क्या करते हैं, इस विज्ञान को हम कई अलग अलग खंडों में विभाजित भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह विज्ञान है और विज्ञान को हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और इस विज्ञान के जो जन्मदाता हैं या खोजकर्ता हैं उनको हम कहते हैं गैलीलियो को, ठीक ना। विज्ञान के जन्मदाता किसको कहते हैं, गैलीलियो कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं गैलीलियो, ठीक ना। गैलीलियो को हम क्या करते हैं, कहते हैं उनको हम विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, ठीक ना। अब इस शाखा को हम कई पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक ना। तो कई पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन सभी को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मोटे तौर पर हम उन सभी शाखाओं को देख लेते हैं, दो चार। जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होता है, जिसको कहते हैं हम खगोलीय विज्ञान। क्या कहते हैं, खगोलीय विज्ञान, ठीक ना, खगोलीय विज्ञान कहते हैं। उसके बाद एक होता है प्राकृतिक विज्ञान। क्या होता है, एक होता है आपका प्राकृतिक, ठीक ना, और विज्ञान होता है, प्राकृतिक विज्ञान होता है। उसके बाद आप ज्योमेट्रिकल आपका साइंस भी होता है, जिसको हम कह सकते हैं भूगर्भ विज्ञान, ठीक ना। क्या कह सकते हैं,
भूगर्भ, ठीक ना, भूगर्भ विज्ञान। और इस देखिए ये सभी अलग अलग पार्ट हैं, इन्हें हमें इस साइंस में नहीं पढ़ना है अभी। और ये जो हम अध्ययन अभी करते हैं यह जो है प्राकृतिक विज्ञान, इसी को कहते हैं नेचुरल साइंस। तो इसे हम अगर हम चाहे विभाजित करना तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, चाहे नहीं इसको हम बांटना ही पड़ता है, 2 पार्ट में बांटकर इसको पढ़ते ही हैं, ठीक ना। तो जैसे पहला हो गया आपका भौतिक विज्ञान, ठीक ना। क्या होता है आपका पहला है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और दूसरा है आपका रसायन, आपका क्या है जीव विज्ञान, ठीक ना, जीव विज्ञान, ठीक। जीव विज्ञान है। और इस भौतिक विज्ञान को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक ना। भौतिक विज्ञान को भी कितने पार्टों में बांटा गया है, 2 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो ये है आपका भौतिकी, क्या है भौतिकी, भौतिकी, ठीक ना। और एक है आपका रसायन, ठीक ना, ये है आपका रसायन, ये है आपका भौतिकी। देखिए भौतिक का मतलब होता है फिजिकल और भौतिकी का मतलब होता है फिजिक्स, ठीक ना। तो ये दोनों में अंतर है। आप देखिएगा आपकी किताब पर क्या लिखा है, भौतिकी लिखा है, आपको ये पढ़ना है, ठीक ना, ये नहीं पढ़ना है। इसका मतलब होता है ये दोनों सम्मिलित होगा तो हम इसको कहेंगे भौतिकी, ठीक ना। दोनों सम्मिलित होगा तब इसको भौतिक कहेंगे, और अलग अलग होगा तो हम इसको भौतिकी कहेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। अगर जीव विज्ञान को भी बांटे तो 2 भागों में इसको भी बांट सकते हैं, या बांटा भी गया है। पहला है आपका वनस्पति विज्ञान, उसके बाद है जीव विज्ञान। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान नहीं, क्या होता है आपका जंतु विज्ञान, ठीक ना, जंतु विज्ञान। और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक ना, वनस्पति विज्ञान है, ठीक। अब यहाँ पर चीज़ों को पूछा जाता है क्या, कि जैसे मान लीजिए कि विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे गैलीलियो है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि भौतिकी के जनक कौन है या पिता कौन है, तो इसमें 2 तरह से पूछा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि भौतिकी के जनक कौन है, एक बार यहाँ पर देखते हैं। अगर भौतिकी के जनक पूछा जाए, भौतिकी के जनक पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे इसके जनक हैं आइजैक न्यूटन है। कौन है, आइजैक न्यूटन है, न्यूटन, ठीक ना। अगर इसी को अलग तरीके से पूछ दिया जाए, अगर कहा जाए कि आधुनिक भौतिक के कौन से जनक हैं, लिखेंगे क्या आधुनिक, ठीक ना, क्या है आधुनिक भौतिक के, ठीक ना, आधुनिक पिता कहा जाए, ऐसे लिख सकते हैं आधुनिक पिता, भौतिकी के आधुनिक पिता, ठीक ना, आधुनिक पिता अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक ना। कौन होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक ना, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। भौतिकी का हो गया आपका। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका रसायन विज्ञान। क्या था, रसायन विज्ञान। तो अगर देखा जाए रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के आपके जनक हैं या पिता का हैं, वो है आपके लेवोजियर। तो लेवोजियर का पूरा नाम होता है आपका एंटोनी, ठीक ना, एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर, ठीक ना, क्या होता है लेवोजियर, ठीक ना। ये क्या हो गए आपके, तो भौतिक के अगर पिता पूछा जाए तो आइजैक न्यूटन,
अगर पूछा जाए आधुनिक पिता कौन है तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है तो एंटोनी लॉरेंस लेबोजियर हैं। और उसके बाद तीसरा क्या था आपका, तीसरा था जंतु विज्ञान, ठीक ना। तो यहाँ पर है आपका जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है तो अरस्तु हैं। कौन है आपके, अरस्तु हैं, अरस्तु है। और जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है जूलॉजी। क्या बोला जाता है, जूलॉजी, ठीक ना, बोला जाता है जूलॉजी। और चौथा है आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके जो पिता है वो कौन है तो थ्रियोफेस्टस है। कौन है, थ्रियोफेस्टस, बोलेंगे थ्रियोफेस्टस। कौन है, थ्रियोफेस्टस है, ठीक ना। और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है बोटनी। क्या बोला जाता है, बोटनी, ठीक ना, इसको बोला जाता है बोटनी, ठीक। तो ये चीज़ें आपने जाना कि क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अब हम पढ़ रहे थे क्या, भौतिकी पढ़ रहे थे। तो भौतिकी पढ़ रहे थे तो उसमें हमको पढ़ना क्या है, भौतिक राशियाँ, ठीक ना। जैसे अभी हमने बताया कि पहला ही आपको चैप्टर दिया हुआ है, मापन के बारे में दिया हुआ है। तो उसको हम जानेंगे शॉर्ट में, और उसके बाद हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसी कौन सी राशियाँ होती है, क्या उसके मात्रक हैं, क्या नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक राशियाँ अगर हम किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे कि जिस राशि को मापा जा सके। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, ठीक ना, कोई लंबाई है, ठीक ना, उसको हम कहते हैं, उसको हम मापते हैं तो उसको बोलते हैं हम भौतिक राशियाँ। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 kg का अगर कोई सामान है, जैसे गेहूँ है, अगर वहीं पर तेल कहा जाए, तेल है, वहीं पर अगर दूरी कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई जगह पटना है, ठीक ना, क्या है आपका, पटना है। पटना से अगर कहा जाए दिल्ली की दूरी, ठीक ना, दिल्ली की दूरी, तो हम किसे मापते हैं, इसको मापते हैं हम किलोमीटर में या मीटर में मापते हैं, ठीक ना। इसका किलोमीटर तो होगा, लेकिन इसको हम इसकी छोटी इकाई हम मीटर ही लेते हैं। तेल जो है इसको हम मापते हैं किस में, तो लीटर में मापते हैं। गेहूं को किस में मापेंगे, हम केजी में मापेंगे, किसमें, केजी में, यानी किलोग्राम में। जैसे मान लीजिए कि एक के अगर गेहूं है, अगर उसको तौलते हैं तो 1 के बाद केजी लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर तेल है तो 1 के बाद हम क्या लिखते हैं, लीटर लिखते हैं। उसी प्रकार से दूरी है, अगर 1 है तो 1 के बाद हम मीटर लिखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हर जगह इसका क्या हो रहा है, ये जो राशि जो है इसी को कहते हैं यूनिट। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग चीज़ों से इसको डिफाइन करते हैं कि क्या है। इससे पता चलता है कि जैसे 1 कहने से या 2 कहने से पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक ना। जब तक उस पर हम किलोग्राम या लीटर या मीटर नहीं लिखते हैं तब तक ये चीज़ पता नहीं चल पाता है कि आखिर क्या कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे ऑयल हो गया, तेल हो गया, तेल के जो तेल है वहाँ पर अगर 1 लिख करके वहाँ पर 1 मीटर लिख दें तो क्या यह कहना सही होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या है, आपको आधारी राशि में चल जाता है, ठीक ना। और जो इसी से बना हुआ है यह, तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या जाने कि भौतिक राशि उसको कहेंगे जिसको हम उसको माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा आया है, तो गुस्सा आया है तो उस पर हम कोई भी मशीन नहीं लगा सकते हैं और यह नहीं बता सकते हैं माप करके कि वह व्यक्ति कितना गुस्सा में है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, कितना पॉइंट वह गुस्से में है। या कोई खुश है तो हम यह कह सकते हैं कम खुश है या अधिक खुश है, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि 5 डिग्री खुश है, 6 डिग्री खुश है, या 6 केजी खुश है, 5 केजी खुश है। ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम
राशि में कंसीडर नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं भाई? तो करते वही हैं जो उसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक ना। तो मापते हैं, मापने वाला हमने बताया भी क्या माप सकते हैं भाई? तो हम उसको द्रव्यमान माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं। दूरी को मापते हैं, किसको? दूरी को मापते हैं। समय को मापते हैं, किसको? तो समय को मापते हैं, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ें जैसे इत्यादि हो गया, ETC, इसको हम ETC लिख देंगे कि और भी चीज़ें हैं जिसको हम माप सकते हैं, सबको लिखना जरूरी नहीं है। तो अब जानते हैं कि आधारी माप क्या है, आधारी राशि क्या है, ठीक ना। तो आधारी राशि में आप जैसे इसमें होता क्या है कि आधारी राशि में होता यह है कि जैसे यहाँ पर देखिए, आधारी राशि में हमने बताया अभी कि आपको अगर दूरी मापना हो, ठीक ना, दूरी मापना हो तो क्या किस मापेंगे? आप मीटर मापेंगे। कहेंगे कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। अगर लंबाई मापते हैं, दूरी कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं। अगर तार खरीदते हैं, जाते हैं दुकान में तो कहते हैं कि मीटर दीजिए, 2 मीटर दीजिए, तो ये मीटर हो गया आपका, ठीक ना। लेकिन अगर वहीं पर अगर खेत मापना हो, कोई ज़मीन मापना हो, तो उसका हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो किस में निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? तो उसमें हम क्या करते हैं? लंबाई में गुणा करते हैं, किसको? चौड़ाई को। अब यहाँ बताइए कि लंबाई हम नापेंगे तो किसे मापेंगे? मीटर से ही नापेंगे ना, कि 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, लंबाई की 3 मीटर होगा, तो वहाँ देखिए ये मीटर हो गया। चौड़ाई जो है, चौड़ाई को भी हम कहेंगे कि 1 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा है, कहेंगे। तो यह भी मीटर में, ये भी मीटर में मापते हैं। गुणा दिया है, गुणा कर दिए। गुणा जब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्युत्पन्न राशि, यहाँ लिखा है आधारी मापी राशि। तो आधारी मतलब आधार, ये आधार है आपका, और यहीं से उत्पन्न होकर के यहाँ देखिए यह बना है, यही m जो है यहाँ आया है और यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो इसी से यह बना है, तो इसको कहते रहे हैं हम क्या? व्युत्पन्न राशि। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि व्युत्पन्न राशि क्या है और आपका आधारी राशि क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन राशियों को जब हमने मापना शुरू किया तो इसमें थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हुआ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों से नापा जाता था, अलग अलग पैमाना रखा जाता था। जैसे अगर हम कहीं फुट माप रहे हैं तो कोई कह रहा है ना सेंटीमीटर है, अगर हम सेंटीमीटर माप रहे हैं तो कोई कह रहा है कि नहीं हम मीटर में मापेंगे। तो इन सभी अलग अलग चीज़ों को, लंबाइयों को अलग अलग चीज़ों में मापा गया। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कह रहा है कि लंबाई जो है फुट मापेंगे, द्रव्यमान यानी कोई सामान है, वस्तु है, ठोस या द्रव है, उसको हम पाउंड में मापेंगे, यानी जैसे द्रव्यमान है उसको हम पाउंड मापेंगे, समय है उसको हम सेकंड मापेंगे। तो इस पद्धति को क्या कहा गया? जैसे मान लीजिए कोई अगर जगह है, कोई देश है जहाँ फुट में मापा जाता है, पाउंड में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है समय को, तो उसको कहा गया है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्या कहा गया है? फुट पाउंड सेकंड पद्धति, या इसी को कहा गया है अंग्रेजी में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और यहाँ पर इसको शॉर्ट में अगर कहा जाए तो कहा गया है, देखिए यह F जो है, F को यहाँ, P को यहाँ, और यह जो S है, इस S को अगर यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाता है आपका? FPS पद्धति, या इसी को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। यानी जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो वहाँ पर मापने की क्या पद्धति थी, तो वहाँ पर फुट में मापा जाता था। अगर लंबाई को वहाँ पर मीटर नहीं कहा जाता था, फुट कहा जाता था, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। और अगर द्रव्यमान जो था उसको हम केजी ना कह के उसको क्या कहते थे? पाउंड कहते थे। अभी भी आप जाएंगे अगर बिहार पुलिस में या किसी भी ऐसे डिफेंस वाले में, तो आपसे गोला फेंका जाता है ना, जो गोला होता है फेंकना होता है, गोला दूरा तक, तो इस गोले का जो भार होता है वह पाउंड में ही दिया रहता है। उसमें लिखा रहता है कि 14 पाउंड, 16 पाउंड आपको गोला जो है फेंकना है, 12 पाउंड कुछ निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको इस गोले को फेंकना है, और इस पर लिखा पाउंड में ही रहता है इसका वजन, ठीक ना, और वहाँ पाउंड में ही लिखा और बताया जाता है। तो ये आप समझे। अगर समय हो तो समय को हम सेकंड में मापते हैं। फिर से कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ पर फुट में न नाप करके उसको सेंटीमीटर में मापा जाता था। अगर द्रव्यमान को देखें तो ग्राम में मापा जाता था, समय को देखा जाए तो सेकंड में मापा जाता था। तो उसको कहा गया है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, अंग्रेजी में यह कहा गया है, और हिंदी में कहा गया है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहा गया है, ठीक ना। और इसी को कहा गया है
जी और यह आपका एस, तो इसी को हो गया आपका CGS पद्धति, या इसको कहते हैं मीटरी पद्धति, ठीक ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें सेंटीमीटर है तो इसको मीटरी पद्धति कहा गया, ठीक ना। और यहीं पर देखिए कुछ ऐसे भी जगह रहे हैं जहाँ पर मीटर में मापा गया किसको, तो लंबाई को मीटर मापा गया, द्रव्यमान को यहाँ पर किलोग्राम में मापा गया, समय को सेकंड में मापा गया। तो इसको क्या कहा गया, तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, या इसको यहाँ पर हिंदी में देखा जाए तो कहा गया है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति, और शॉर्ट में देखा जाए तो इसको कहा गया है MKS प्रति, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ें रही और इस तरह से विषमताएं होती रही, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से नापे जाते थे, जिससे लोगों को कठिनाइयाँ होती थी। तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ क्या, एक बैठक हुआ कब, तो अक्टूबर में एक बैठक होता है, 1960 की बात है। कहाँ पे हुआ, तो सेवरे में हुआ, यह आपका पेरिस में है। कहाँ है, यह आपका पेरिस में एक जगह है जिसका नाम है सेवरे, ठीक ना। तो सेवरे में संपन्न हुआ और उसका नाम क्या था, तो तौल एवं माप की महासम्मेलन, ठीक ना। इसका सम्मेलन का नाम था कि तौल एवं माप के महासम्मेलन। और यह कौन सा सम्मेलन था, तो 11वीं सम्मेलन था। यानी कहने का मतलब कि एक बार में यह तय नहीं हुआ, कई बार बैठक हुई तब जाकर तय हुआ है। यानी यहाँ पर 11वीं बार बैठक हुआ है तब जाकर के ये जो है आपके 6 जो है यूनिट यानी जो राशियाँ हैं यह निकल के आई। कौन कौन से आई, तो लंबाई आई। तो लंबाई को कहा गया कि भाई इसको हम लोग मापेंगे किस में, तो मीटर में मापेंगे, इसको संकेत में हम M लिखेंगे। द्रव्यमान जो है इसको हम किलोग्राम में मापेंगे, इसको kg में लिखेंगे। और समय को हम सेकंड में मापेंगे और इसको शॉर्ट में या संकेत में हम S से सूचित करेंगे। उसी तरह से विद्युत धारा था, विद्युत धारा को कहा गया कि एम्पियर में मापा जाएगा और इस एम्पियर को कैपिटल A से सूचित किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, तापमान या इसको कहते हैं ताप, इसको मापा जाएगा केल्विन में और इसको हम K से सूचित करेंगे, ठीक ना, K से। फिर से था ज्योति तीव्रता, जिसको मापेंगे कैंडला में और इसको संकेत में कहेंगे CD। तो यह 6 जो है राशियाँ कब हुई, तो आपका 1916 से यह शुरू हुआ, या 1900 शुरू से यह SI पद्धति को मान लिया गया कि सभी लोग इसी क्या है मात्रकों में मापेंगे ताकि लेन देन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर से 10 साल के बाद देखिए यहाँ पे यह 11वीं था, उसके बाद 14वीं, देखिए 14वीं क्या हुआ है, फिर से 14वीं सम्मेलन हुआ है। अब कब हुआ है, तो यह 1970 में हुआ है। जब यह सम्मेलन हुआ तो उसमें एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 7 हो गया, 7 राशियाँ हो गई। और इसमें कौन सा जोड़ा गया, तो पदार्थ का परिणाम को जोड़ा गया, किसको, तो पदार्थ का परिणाम इसको जोड़ा गया और इसको मापते हैं मोल में और इसको शॉर्ट में कहते हैं MOL यानी मोल, ठीक ना, उसको मोल अंग्रेजी में लिखते हैं। उसके बाद यह क्या हुआ, उसके बाद उसी सम्मेलन में 2 जो है आधारी राशियाँ के साथ ही साथ क्या हुआ, उसमें एक संपूरक राशि को भी जोड़ा गया, ठीक ना। कितने, 2 संपूरक राशियों को भी जोड़ा गया। संपूरक राशियाँ यहाँ पर देखिए गलती से लिखा गया है आधारी राशियाँ, यहाँ क्या है, तो संपूरक, ठीक ना, संपूरक राशि है, ठीक ना, संपूरक राशि है। और पूरक राशि एक जोड़ा गया, क्या था, वह मोल था। और संपूरक राशि कौन जोड़ा गया, तो वह था आपका समतल कोण, ठीक ना, और जिसको मापते हैं रेडियन में और उसको लिखते हैं RAD यानी रेड। उसके बाद है घन कोण, घन कोण को नापते हैं स्टेरेडियन में और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SR, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, 14वीं सम्मेलन कब हुआ, 1970 में। और इसमें 2 जो है संपूरक राशि को जोड़ा गया और एक क्या था, एक पूरक राशि को जोड़ा गया। तो पूरक राशि क्या था, आपका मोल था और यहाँ पे जो संपूरक राशियाँ है वह रेडियन और स्टेरेडियन था, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। समतल राशि जो है, समतल कोण जो है, आज जैसे मान लीजिए कि समतल कोण है, इस तरह से कुछ कोण बना हुआ है। यह मान लीजिए कि भूमि है, भूमि से एक खंभे को खड़ा किया गया है, तो यहाँ से इस तरह को हम नाप सकते हैं, ठीक ना। इसके मापने की जो पद्धति थी इसको कहा गया कि इसको हम लोग ना रेडियन में नापेंगे, ठीक ना, रेडियन में नापेंगे। तो जैसे कि 90 डिग्री है तो ये सब क्या है, रेडियन में मापा जा रहा है।
लेकिन स्टेरेडियन क्या है, घन कोण क्या है, तो उसको देखिए जैसे मान लीजिए कोई तरबूज है बड़ा सा, तो तरबूज जब खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो सबसे पहले हम उसमें यह चेक करते हैं कि वह जो है पका हुआ है या नहीं है, लाल है या नहीं है। तो इसकी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है काट करके ऐसे चाकू से निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक कोण बन रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से नहीं बन रहा है, कुछ वहाँ पर अलग बन रहा है, कुपी के जैसा है। तो यहाँ की जो कोणों को मापा जाता है उसको मापा जाता है स्टेरेडियन में। तो इस चीज़ को आपने समझा अभी। और अभी हमने बताया व्युत्पन्न राशि क्या था, तो व्युत्पन्न राशि हमने बताया अभी कि क्षेत्रफल को जब मापते हैं तो मीटर, और मीटर को फिर लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका व्युत्पन्न हो गया। और वहीं पर सिर्फ कहा जाए कि नहीं दूरी को मापिए या लंबाई को मापिए, तो वह मीटर था, और इसी मीटर से यह आपका व्युत्पन्न राशि बना हुआ है। तो आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे सदिश राशि, अदिश राशि क्या है, और हम बढ़ेंगे अपने लेसन की तरफ जिसका नाम होगा गति, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोशन। तो इसी चीज़ों के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसको अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो छोटे छोटे पार्ट करके हम विभिन्न जो है आपका चैप्टर सबको हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।